नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं जो सिवान के लिए कम से कम परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनका परिचय आपसे करवाना ज़रूरी है। सिवान के प्रसिद्ध व्यवसायी और आपने देखा होगा कि जब आप सिवान से पटना की तरफ जाते हैं तो पचरुखी में उम्मेद पैलेस करके एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है। उसके मालिक हैं। सिवान में इनके बहुत सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। अरुण गुप्ता नाम है इनका और ये समाज से जुड़े हुए लोग हैं। सामाजिक काम में हमेशा आगे रहते हैं और बिहार में चूँकि चुनाव का माहौल है, वो भी चाहते हैं कि वो भी समाज के से जुड़ करके समाज की सेवा के लिए कुछ करें। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम अरुण जी से बातचीत करेंगे। अरुण जी, सबसे पहले तो आपको एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और आपसे एक सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है। आप सिवान के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। क्या सोचा है? समाज सेवा करने की भावना आप में है, तो क्या सोचा है कि क्या आने वाले समय में राजनीति, कहा जाता है कि राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों तक आप जा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस। स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान। क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस। स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। अपने तमाम सिवान वासियों को की तरफ से आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सिवान जिला वासियों को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देता हूं। ये जो है आप अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप एक व्यवसायी हैं, इस बार बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, 6 महीने के बाद चुनाव होगा, क्या मुद्दा हो सकता है इस बार? नहीं, इस बार मुद्दा तो बहुत सा मुद्दा है, लेकिन एक जो खटक रहा है ना, वो एक मुद्दा है शराबबंदी का। शराबबंदी से आपने बिल्कुल दुखती रग पे सीधे हाथ रख दिया। शराबबंदी से नहीं, सही बात है, ये दुखती रग नहीं है, ये जेन्युइन जो चीज़ें है जिसको आज
समाज समझने लगा है और बच्चे भी समझने लगे हैं कि इस शराबबंदी से कितना नुकसान हो रहा है इस राज्य को। शराबबंदी कहिए तो शराबबंदी तो है नहीं, चारों तरफ से हर जगह होम डिलीवरी शराब का हो रहा है। ये कड़वी सच्चाई है, भले ही सरकार माने ना माने, लेकिन हमें लगता है कि ये एक कड़वी सच्चाई है। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि इसमें हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिसको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, वो लॉ एंड ऑर्डर छोड़ करके शराबियों के पीछे भाग रहा है। हाँ, पुलिस तो देखिए, जितने लॉ एंड ऑर्डर हैं, जितने यहाँ पुलिस अफसर हैं, ये लोग सब काम छोड़ करके आज शराब ढूंढते फिर रहे हैं। और शराब ढूंढने के चक्कर में तमाम अपराध हो रहा है, उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। उनको वो शराब ढूंढने को लेकर के वो खाली ही नहीं है कि वो दूसरे चीज़ों को देख सके। वहाँ से उनको पैसे मिल जाते हैं। अगर कोई शराबी पकड़ा जाता है वो भी 2-4 हज़ार दे देता है। व्यवसायी अगर पकड़ा गया तब तो मोटा माल मिल जाता है। फिर ठीक है, ये तो मान लीजिए कि ये बात है, कुछ हद तक इस बात को भी माना जा सकता है। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है कि इस शराबबंदी के पीछे हमारे नौजवान लड़के, जो 15 साल से 25 साल तक के जो लड़के हैं, वो शराब बंद होने के चक्कर में स्मैक पी रहे हैं। और स्मैक जो है इतना ख़राब नशा है जिससे हमारे आने वाले पीढ़ियों को बहुत नुकसान होने वाला है। और कहिए तो एक आने वाला पीढ़ी खोखला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कहा। ताकि स्मैक जो है एक ऐसा नशा है जिसको एक बार लत लग गया ना, वो छोड़ नहीं पाएगा। वो छोड़ भी नहीं पाएगा और उसका परिवार भी बहुत परेशान तबाह हो जाएगा। तो इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये शराबबंदी है। और हमारा रेवेन्यू भी जो है ना इस राज्य का, उसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का मार खा रहा है। दूसरा जो है उसके चक्कर में तमाम तरह के टैक्स, आप ही देख लीजिए, हमसे यहाँ से 40 किलोमीटर आगे उत्तर प्रदेश में हमसे 8 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता है, हम 8 रुपये महंगा खरीद रहे हैं। ये शराब की ही देन है। तमाम तरह के टैक्स जो आज 10 रुपया में किसानों को रसीद कट जाता था, आज उसका 200 से 400 लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लोगों के साथ ये ज़बरदस्ती पैसा वसूलने का एक जरिया बना, बहाना बना शराबबंदी। मतलब उसको देखा जाए एक तरह से तो शराबबंदी जो है रेवेन्यू का जो जरिया था, जब ख़त्म हुआ तो पैसा तो चाहिए, मास्टर को सैलरी देना, शिक्षक को सैलरी देना है, सारे कर्मचारियों की, बिना उसके आप चल नहीं पाइए। हाँ, सैलरी देना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो परेशान किया जा रहा है मध्यम वर्गीय व्यापारियों को। जीएसटी पर जीएसटी लगाया जा रहा है और एक तरह से व्यापारी जो है एकदम परेशान है। कई तरह से उनका दोहन किया जा रहा है। हाँ, कई तरह से उनका दोहन किया जा रहा है। किसी तरह से उनसे पैसा लेने के लिए तमाम छापामारी, गाड़ी पकड़ना, जबकि वो सब कुछ गलत है। अरुण जी, आप एक बड़ी अच्छी बात आपने एक शुरू कर दी कि व्यापारियों का दोहन, चाहे वो कोई भी सरकार आज़ादी के बाद से लेकर के कई लोगों की सरकार रही, लालू जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, फिर नीतीश जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to
2026. Daffodils Nissan Compound Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। जो व्यापारी वर्ग है, जिससे पूरा सिस्टम चलता है, आज सबसे ज़्यादा त्रस्त व्यापारी ही है। तो क्या अगर आप कहीं चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव में आते हैं, जीत जाते हैं, सिवान के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, तो क्या व्यापारियों का जो सबसे बड़ा ये उनकी जो तकलीफ है, क्या वो सदन तक जा पाएगी? आज कुछ भी होता है, चाहे किसी नेता का आना जाना होता है, व्यापारी का दरवाज़ा खटखटा दिया जाता है, कोई गुंडा क्रिमिनल, कोई दिन दहाड़े लूट हो जाती है, व्यापारी की हत्या हो जाती है, लेकिन व्यापारियों को बहुत ज़्यादा कुछ होता मिलता नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में व्यापारियों की आवाज़ बनेगी अरुण कुमार? हाँ, आवाज़ बनना चाहिए हमको, इसलिए कि जो भी जेन्युइन चीज़ है, हम एक व्यापारी होने के नाते, एक व्यवसायी होने के नाते हम उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि व्यापारियों के साथ किस तरह से सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, अपराधियों के द्वारा किस तरह से जुल्म हो रहा है। मतलब केवल दोहन नहीं हो रहा है, जुल्म हो रहा है। पहले व्यवसायी जो है वैट का था, वैट देता था, वैट समझता था, उसके यहाँ जो भी माल आता था उसका अपना टैक्स एक मुनीब रखता था, मुनीब से हो जाता, काम चल जाता था। लेकिन अब वो सिस्टम बदला हुआ है। अब वो सिस्टम बदल गया है। एक व्यापारी जो है अपने यहाँ चार चार अकाउंटेंट रख रहा है, इसके बावजूद भी उसको हमेशा प्लांटी, फाइन, ये GST में देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स में देना पड़ रहा है। तो वो चीज़ों को तो हम समझ रहे हैं कि ये हो रहा है, और इसका भी कारण शराबबंदी है। क्योंकि अफसर भी जो है, प्रशासनिक अफसर भी जो हैं, वो तो मजबूर हैं, उनसे कहते हैं कि क्या कीजिएगा, हमको ऊपर से दबाव है, हमको 100 करोड़ का टारगेट दे दिया गया है, हमको पूरा करना है, तो हमारी मजबूरी है, हमारी नौकरी है, तो हम आपके पास आएंगे ही। तो वो भी समझते हैं कि जेन्युइन क्या है, लेकिन फिर सरकारी दबाव के चलते हम व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। तो अगर हमको मौका मिला और जाने का किसी मतलब कहीं अगर हमको मौका मिलता है या इसकी ज़रूरत महसूस होती है कि हमें राजनीति में आकर के समाज के लिए, अपने व्यापारी समाज के लिए कुछ करना है, तो निश्चित ही किया जाएगा। चलिए, आपने देखा कि अरुण जी से, जो सिवान के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, और ये सर्वविदित हो चुका है कि आज बिहार का चुनाव जब अक्टूबर में होगा विधानसभा का, उस समय अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा बनेगा तो वो है शराबबंदी का। कई पार्टियों ने अलग अलग ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने तो 2 कदम और आगे बढ़ के बोल दिया कि जैसे ही अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहला काम
और 1 घंटे में ये शराबबंदी का फैसला वापस किया जाएगा, क्योंकि इसमें जितने गरीब तबके के लोग आज अगर सिवान के या अन्य जगहों पे, बिहार के अगर जेलों में बंद कोई है शराबबंदी के नाम पे, तो वो सभी गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। उसमें कोई भी धनाढ़ है या कोई बड़ा आदमी नहीं है। तो आने वाले समय में जिस तरह से अरुण जी ने कहा, और व्यवसायियों के लेकर के उन्होंने अपनी अंतरात्मा की, जो भीतर की जो दिक्कतें हैं, उसको उन्होंने बड़े बखूबी रखा कि किस तरह से एक शराबबंदी के नाम पे कई तरह से व्यापारियों का दोहन किया जा रहा है। व्यापारियों की आवाज़ उस सदन तक नहीं जा पाती है जहां से इसका निदान निकलना चाहिए। तो अरुण जी ने एक वादा तो जरूर किया है कि अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं, जनता उन पर विश्वास करती है, तो वो व्यापारियों की समस्या जरूर उसका निदान करेंगे। अब एक अंतिम सवाल, छोटा सा सवाल है कि चुनाव, इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, अरुण जी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी चुनाव में टाइम है, वक्त है। दूसरा, ज़रूरत महसूस हुआ और लोगों की राय बनी, अपने लोगों की राय बनी, तो ज़रूर जो है इस पर विचार किया जाएगा। और अरुण जी, एक निवेदन है कि अभी 2 दिन के बाद ईद होना है और फिर कल से रामनवमी भी शुरू हो रही है। कुछ अपील करना चाहेंगे दोनों हिंदू और मुस्लिम भाइयों से? हिंदू भाइयों के लिए रामनवमी का पर्व आ रहा है और इसी बीच ये रमज़ान ख़त्म होने वाला है, 2 दिन के बाद ईद है। तो इस पर ये भाईचारे, सद्भावना बनाए रखने के लिए, भाईचारा सद्भाव बनाए रखने के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग सद्भावना को बनाए रखें और अपना ईद और रामनवमी का खुशी से जो है करें। इसी मौके पर आज जो है हमने उम्मेद पैलेस में एक इफ्तार पार्टी रखा है। इस इफ्तार पार्टी का और इफ्तार पार्टी से थोड़ा सा अलग हटके है। हमने इसमें उन्हीं लोगों को निमंत्रण दिया है जो गरीब तबके के मुस्लिम हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई को बहुत जगह इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ लोग शामिल हो रहे हैं। उनके लोग हैं वो, हाँ, उसमें राजनेता या बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन हमारे ये गरीब भाई जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते हैं, वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम उन्हीं लोगों के लिए आज इस उम्मेद पैलेस में हमने इफ्तार पार्टी रखा है। और आप देखिए कि तमाम व्यवस्था जो हो रही है ये उन्हीं लोगों के लिए हो रही है आज। तो हमें एक जो है शुरू से ही एक गरीबों से लगाव है। हम गरीबी देखे हैं, हमने अपने ज़िंदगी में भी गरीबी को महसूस किया है। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं। तो गरीबी का बार क्या होता है और गरीबी में लोग कितना मजबूर होता है, ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इसलिए हमने आज जो इफ्तार पार्टी रखा है, हम लेबर क्लास के लोगों के लिए ही इफ्तार पार्टी रखे हैं। चलिए, इफ्तार पार्टी का थोड़ी देर में वो शुरुआत होगी, हम उस पर भी बातचीत करेंगे जब इफ्तार पार्टी होगी। और बहुत सारे वो लोग शामिल होंगे जो समाज से कटे हुए लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछता। कहने के लिए तो सभी गरीबों के मसीहा होते हैं, लेकिन आज इस उम्मेद पैलेस में, ये मैं थोड़ी देर के बाद इस पर हम लोग न्यूज़ करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अरुण जी ने उन गरीबों के लिए आज ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, और एक उनके मन की बात जो बाहर आई
कि उन्होंने आज भले ही वो एक सफल व्यवसायी हैं, लेकिन वो बड़े नीचे से गरीबी को उन्होंने देखा है। उन्होंने स्वयं कहा कि उस दर्द को मैंने महसूस किया है और आज उसी दर्द को बांटने के लिए वो गरीबों के साथ इसी उम्मेद पैलेस में, जहां अच्छे अच्छे लोगों का आना संभव नहीं है, वहां उन गरीबों को बुला करके आज उनके साथ इफ्तार पार्टी का आयोजन है। उस पर हम आपको थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504, 8271776199 पर। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।